ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर की। सभी को पता है HPSSC जो है वो भंग कर दिया गया है। अब जो पेपर होंगे वो लेगा हमारा HPPSC। ठीक है, HPPSC शिमला बोर्ड के पेपर को एनालाइजेशन करके हमने ये मॉक टेस्ट पेपर तैयार किया है। आपके लिए जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका हो गया फॉरेस्ट गार्ड का, फिर आपका HP पुलिस का जो पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा, पटवारी का, उन सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। नेम द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो इसे कहते हैं इथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ है। तो याद रखिएगा त्रिवंतापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ एक साथ देख लीजिए। आपको बताना है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, उसका नाम क्या है। नागनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो इस यंत्र का क्या नाम है। हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यूडोमीटर मापता है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो एक लोता नोबेल प्राइज जो पीस प्राइज है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। HPPSC की तैयारी करनी है तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं रिलेटेबल क्वेश्चन आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है बैग ऑफ चिप्स आर फिल्ड विद डैश गैस। तो हाइड्रोजन गैस होती है इसमें चिप्स के बैग्स में। नेक्स्ट IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डिवाइज्ड बाय। तो याद रखो पैट्रिक स्टेप्टो, रॉबर्ट एडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी प्राइज़ होते हैं, इसके अलावा आपको ये भी याद रखने हैं कि 2022 में करंट अफेयर आपको लगभग HPPSC लेवल की तैयारी करनी है तो आपको लगभग 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जो अर्जुन अवार्ड है वो किससे संबंधित है, ऑस्कर किससे संबंधित है, द्रोणाचार्य किससे संबंधित है। 4 अवार्ड जो हैं, प्राइज़ जो हैं वो आपके एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो याद रखो अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट पर्सन के को दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जितने भी स्पोर्ट्स के कोचेस होते हैं जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का आपको नाम बताना है। तो आपको याद रखना है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो याद रखो निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन डू और डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो याद रखो स्प्लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्टोरल लिस्ट। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन
गलत होंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके मेंबर भाग नहीं लेते हैं, इनका नाम सूची में नहीं होता है। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, याद रखना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा था आप वीडियो को पॉज करें और अभी के अभी नोटबुक पर नोट कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो याद रखना है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है स्टैगफ्लेशन इज द पीरियड ऑफ, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होती है। तो सिंपल सा याद रखो, इसमें बेरोजगारी उच्च होती है, इसके साथ साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति होती है। परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी बी विटामिन, स्कर्बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, कब करी थी, 1920, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको फिर भी आता होगा उम्मीद करता हूँ। इसमें आपको बताना है बागदुग्गा का उल्लेख है। क्या होता है बागदुग्गा? वॉलेंट्री टैक्स गिवन बाय ट्राइब, जनजाति द्वारा दिए जाने वाला स्वेच्छा से कर जो देते हैं उसे बागदुग्गा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है जो आपका लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट सभी को पता है क्या होता है। देखिए, लुब्रिकेंट का काम ही ये होता है कि वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, लुब्रिकेंट ग्रीस को भी बोल सकते हैं। जैसे आप मशीनों में ग्रीस लगाएं तो मशीन जो है वो अच्छे से चल पड़ती है, मीन्स उसे उसके पार्ट को कार्य करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है यदि लुब्रिकेंट ग्रीस का इस्तेमाल हो। इसमें 19 में पूछा गया है, मशीन के चलते भागों के बीच चिकनाई घर्षण को कैसे कम करती है। लुब्रिकेंट जो होता है वो चलती भागों के बीच सतह की एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे के खिलाफ रगड़े नहीं जाएं, मीन्स पार्ट घिस ना जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से लिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से बोरो करे हैं। तो आपको याद रखना है आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है। तो सीधा याद रखना है केरल। शिक्षा के मामले में भी ये सबसे आगे है केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, आपको बताना है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क को सबसे ज़्यादा कौन उत्पादक, मीन्स उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें क्वेश्चन 24 में इसमें आपको बताना है जैन धर्म के संस्थापक कौन कहलाते हैं। ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्धमान महावीर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे तो आपको याद रखना है 24वें। ठीक है, पार्श्वनाथ
23वें। पहले कौन थे? ऋषभदेव। पहला नंबर ऋषभदेव का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्म रेज ऑफ द सन। जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, ऐसा कौन सी परत है जो हमें हमारी धरती को उससे बचाती है? तो ओजोन लेयर, O3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें एक आपको सभी को पता होगा, उसमें यूज होता है आपका मॉडरेटर। ठीक है। तो मॉडरेटर कौन सा होता है इसमें? जो मॉडरेटर एज ए मॉडरेटर यूज होता है, तो आपको याद रखना है ऑर्डिनरी वाटर, साधारण पानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़िए। 27वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज नॉट मॉनेटरी इन ऑर्डर टू वीक द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिवैल्यूएशन इकोनॉमिक की टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथर ऑफ थ्योरी ऑफ गेम इकोनॉमिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 28वें का डी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्मन मॉर्गनस्टेर्न। Which of the following is not con programming language? D is the correct answer, Microsoft। ठीक। लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। आगे और भी क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको बताना है बैंक रेट की डेफिनेशन क्या है। मैंने क्या कहा? बैंक रेट की डेफिनेशन क्या है। यदि आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच, तो सीधा सीधा आपने याद रखना है RBI लेंट लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। RBI वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए वाणिज्यिक लोन देता है। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। इसमें आपको बताना है WTO। आप सभी को पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर की बात आए तो आपको याद रखना है जिनेवा। ठीक है। WTO, इसके अलावा WHO का पूछा जाए तो भी आपको जिनेवा उत्तर देना है। ठीक है। इसमें आपने बताना है, पूछा गया है इसमें WTO क्या है, सभी को पता है। सबसे पहले WTO जो था वो था आपका GATT। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, कुछ इस प्रकार की फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है। इज एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय मेंबर। ठीक है। यदि प्रीवियस देखा जाए तो ये पहले था आपका GATT। ठीक है। अभी बन गया है ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इंश्योर्ड अंडर। कौन से आर्टिकल में आता है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार? 21वें आर्टिकल में आता है, सभी को याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? बी इज द करेक्ट आंसर, सभी को पता है। ठीक है। अगर राष्ट्रगीत की बात आए तो ए इज द करेक्ट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है संविधान का कौन सा भाग है निम्नलिखित में से
प्रावधान स्वचालित रूप से आपदा काल की घोषणा पर निलंबित हो जाता है। इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसे आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान खुद ब खुद निलंबित सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, आपको बताना है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट इन इंडिया इन द विच ईयर। तो सही उत्तर है 1952 इज द करेक्ट आंसर। 37वां देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करो। द टेन्योर ग्राम पंचायत और नगर पालिका शैल बी कितना होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। फोर्थ है आपका को एक्सिस्टेंस विद द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें पूछा गया है जो आपकी ग्राम पंचायतें होती हैं, जो नगर पालिका होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल, 5 साल, 4 साल, जब तक 5 साल जब तक वो भंग ना हो जाए। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, 5 साल जब तक वो पहले भंग ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। विथड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन टू अम्बुश ब्लैक मार्केट स्पेशली ₹500 और 1000 बैंक नोट्स वाज demonetized although ₹500 note was remonetized on। तो नवंबर 2016 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39वां, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। प्रोविजन रिलेटेड यूपीएससी और स्टेट पीएससी कंटेन किस में है, कौन सा करेक्ट होगा, तो दीजिए जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, which of the following are considered to stress assets of the bank, NPA, restructure loans, return of assets, all of the above। उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर, रिटर्न ऑफ एसेट्स। वो कंसीडर किए जाते हैं स्ट्रेस एसेट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, आपने आज का आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लोज्ड इकोनॉमिक जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।